Hi, this is answer discussion of 30th of December 2021। दो सवाल थे। पहला सवाल था फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के बारे में। हमने इसकी फर्स्ट सीरीज में एनजीओ प्रिपेयर किया। अब हमें इस आंसर में लिखना था एफसीआरए के प्रोविजंस क्या हैं। इसके प्रोविजंस क्या हैं, लाइक 1976 से ये जर्नी स्टार्ट हुई, 2010 का एक्ट आया, देन 2020 में क्या रेगुलेशन में चेंजेस आए। मैनी अ टाइम्स इसका जो यूटिलिटी है वो डिलीवर नहीं होता है। रिगार्डिंग फॉरेन फंडिंग रिसीव्ड बाय द एनजीओज, जैसे अभी 31 ऑफ दिसंबर तक डेडलाइन थी, उसको एक्सटेंड किया गया फॉर 3 मंथ्स। तो एफसीआरए से रिलेटेड हमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो सब यहाँ पे लिखने थे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकेंड जो था वो था इंडिया का स्टेट फॉर्मेशन। जो GS1 में सिलेबस है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उसमें ये टॉपिक भी है कि इंडिया में जैसे आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज़ हैं और बहुत सारे राज्यों के निर्माण की बात आती रहती है। यूनियन टेरिटरीज फुल स्टेटहुड की बात करते हैं। तो ये जर्नी कैसे हुई, इंडिया की आज का जो मैप है वो डेवलप कैसे हुआ, ये यहाँ पे बताना था। एट द सेम टाइम ये भी हाईलाइट करना था कि इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। मतलब जो स्टेट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट या फिर रीजनल एस्पायरेशन, इवन एट टाइम्स लिंग्विस्टिक बेसिस भी, इन सब के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए हैं। बट इन दी एंड इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। मतलब स्टेट्स बनते बिगड़ते हो सकते हैं, दिस इज परफेक्टली ओके। अनलाइक द यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ के 50 राज्य हैं वो इंडिस्ट्रक्टेबल है और फिर यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टेबल है। इंडिया में यूनियन तो इंडिस्ट्रक्टेबल है बट राज्य डिस्ट्रक्टेबल है। तो ये जर्नी हमें यहाँ पे बताना था। दिस इज अगेन वेरी वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। सो आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट किया धर्मपाल ने, रजिया, अदिति, दमन, आकाश, आकांक्षा, दीपाली, पोंटिंग, रामनरेश, प्रियंका, अनुराग, आरती, दीपक, आशा, माधवी, प्रियंका, शीतल, शुभम, आशा, शुभम, रिया, देन शीतल, रामनरेश, मुजम्मिल, आशी, विशाल, नितिन और विशाल। सो आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं। वंस अगेन इन सब का मैंने कंपाइलेशन कर लिया है इस PDF में एंड लेट अस बिगिन दिस डिस्कशन। सी अनलाइक न्यूज़पेपर आई डू नॉट ट्राई कि ये 40-45 मिनट में हो जाए या 30 मिनट। एक्चुअली जिस टाइप का सवाल है और जितनी एंट्रीज है ये उस पर डिपेंड करता है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू बी क्विक। ओके, सो दिस इज फर्स्ट कॉपी, दिस इज धर्मपाल। और जो आंसर राइटिंग में भी आई टेल यू, जो फीडबैक होता है ना वो हमेशा बहुत सटल होना चाहिए। जो बेसिक आइडिया होना चाहिए वो ये हो कि कोई फंडामेंटल एरर्स नहीं आए, कोई बेसिक डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। इसके बाद इट्स ऑल अप टू यू। जो सवाल है उसको पढ़ो, उससे रिलेटेड लर्निंग्स कलेक्ट करो, उसको कनेक्ट करो सिलेबस से एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। द मोर यू विल राइट द बेटर यू विल बिकम। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो लेट अस बिगिन। तो जो फीडबैक है वो अननेसेसरी भी नहीं होना चाहिए, जनरल ब्रॉड लाइन होना चाहिए, जो बेसिक्स है दैट्स ऑल। सो दिस इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखिए कितना अच्छा स्टार्ट है। इंडिया फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया ये इंडिया का ऐसे कॉन्फेडरेशन था, ये लूजली हेल्ड कॉन्फेडरेशन था, फेडरेशन था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ही इंश्योर कर दिया था कि हम इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन बनेंगे। फिर आर्टिकल 3 आया, देन अकोमोडेशन ऑफ एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। जो रीजनल एस्पायरेशंस होते हैं उसको भी हमें अकोमोडेट करना था। नेम, बाउंड्रीज एंड टेरिटोरीज की बात हुआ, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट हुआ, सोवरेनिटी की बात हुआ, देन इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स तो नहीं। यूएसए में ऐसा है बट इंडिया में नहीं है। अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन भी बना दिया। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप टैबुलेट कर दो। अब जब टैबुलेट करते हैं ना तो पढ़ने में आसान हो जाता है वो। सो दिस इज गुड। तो आपने कंपैरेटिवली दोनों को बताया। ये टेबल भी लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से बनी है। देन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटी। तो किस तरीके से हमने, जैसे पहले पार्ट A, B, C, D क्लासिफिकेशन था, फिर उसके बाद फर्दर धर कमीशन आई, फिर नेहरू, देन नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी एंड सीतारमैया, JVP कमेटी आई, इन्होंने फर्दर रिकमेंडेशंस दिए। फिर उसके बाद जैसे पर्टिकुलरली हैदराबाद में तेलुगु जो एस्पायरेशंस थी वो एक सेपरेट स्टेट की बात कर रही थी, फजल अली कमीशन आई। फिर इंडियन स्टेट्स इस तरीके से ग्रेजुअली करंट फॉर्म में आने लग गए। तो मेजर रीशफल हुआ था 1956 में। उसके बाद फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे शेप हुआ।
जैसे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, देन नागालैंड, ग्रेजुअली ये बने। ये जो चीज़ है ना, ये जर्नी भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम स्टेटहुड देखते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने गोवा का स्टेटहुड देखा था। 1961 में पोर्तुगीज से दिस गोवा को आज़ाद किया गया था। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन मिजोरम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, सो दिस इज द जर्नी। वेरी गुड। अब इसमें थोड़े और पॉइंट्स हम क्या लिख सकते थे। कई बार जो होती है रीजनल एस्पायरेशंस होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस या कंट्री की यूनिटी या फिर सेपरेशन टेंडेंसी आने लग जाती है। इन सब चीज़ों को भी चेक करना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द वे। देन ये आंसर लिखा है रजिया ने, दिस इज़ फर्स्ट पेज। तो FCRA पे आपने बताया, तो शुरुआत में ही बता दिया व्हाट इज़ दिस FCRA। ये हैबिट डेवलप नहीं करनी है, जहाँ गलत हो जाए जस्ट वन लाइन से स्ट्राइक करना है, दैट्स ऑल। सो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट ये होता है। टाइमलाइन और हिस्ट्री, तो 76 से स्टार्ट किया, 84 आया, 2010 आया, फिर रूल्स उसके चेंज हुए, और फिर फाइनली आता है 2020 की गाइडलाइन। तो FCRA इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज NGOs का क्या होता है, कई बार जो फंडिंग है वो एंटी कंट्री एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ कट किया है ना, दिस इज़ गुड। तो प्रेजेंट सिनेरियो आपने बताया, ये सारी चीज़ें हैं। FCRA, SBI दिल्ली अकाउंट, तो ऐसे करके 31 दिसंबर तक डेडलाइन थी, बट वो अब एक्सटेंड कर दी गई है। यूटिलिटी ये है कि जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको चेक किया जाए। तो ये टोन हमें यहाँ पे रखना था, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए वे फॉरवर्ड में कि वी आर नॉट अगेंस्ट NGOs। NGOs इम्पॉर्टेंट है और NGOs को काम करने के लिए फंडिंग भी चाहिए होगी, बट द आइडिया इज ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसीजर है ये बहुत स्ट्रीमलाइंड वे में होना चाहिए। सो दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। और इसमें जो जेन्युइन NGOs हैं, लाइक जो बहुत सारे लाइक वेलफेयर में है, फिलेंथ्रोपी में है, कोविड-19 का टाइम है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस एज वेल। सो दिस इज वे फॉरवर्ड। देन ये अदिति की कॉपी है, अगेन वेरी गुड। FCRA के बारे में आपने बताया, दिस इज FCRA। नाउ सी, दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये होता है। देन MHA के अंदर आता है, ये इसके प्रोविजंस हैं 84, फिर 2010 पे आए, फिर रिन्यूअल अमेंडमेंट 2020, ये अब नए गाइडलाइंस आए। तो ये चीज़ें हैं, जैसे पब्लिक सर्वेंट को क्या कंडीशन है, आधार एंड ऑल, दीज आर द थिंग्स। फिर इसके बाद आता है कि एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिबार्ड फ्रॉम रिसीविंग। तो जो फॉल्टी हैं, डिफॉल्टर हैं, रडार में है, उनको डिबार भी किया गया है, मतलब रोका गया है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से। करंट सिनेरियो आया, दिस इज देयर। फिर अच्छा, इसमें ये भी एक चीज़ बताया था कि जैसे कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इन इलेक्शन, ये जो केसेस है ना, यूज केसेस, इधर ज़्यादा फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती है, तो मतलब वो अनएथिकल भी हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। सो दैट इज़ वाई इनको डीबार किया गया है। करंट सिनेरियो आपने बताया, देन प्रोविजंस थे। सो दीज आर द प्रोविजंस। देन ये बड़ा फैक्ट बेस्ड था, हमें जस्ट जनरल जो फैक्ट्स हैं उसको यहाँ पे लिखना था। यूटिलिटी जो है यहाँ हम अपना बताते कि और क्या यूज केसेस हो सकते हैं, वाई इट इज़ FCRA, ये प्रीमाइस सेट करते। कंसर्न्स हमने बताए, देन देर इज़ अ वे फॉरवर्ड। सो अगेन ये जैसे जो लाइन है, दिस लाइन इज गुड। वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए कि जो शुरुआत में हमने प्रीमाइस सेट किया था उसी को कंक्लूड कर दो, और जो सवाल था उसको कम शब्दों में समराइज करके लिख दो, तो इससे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। तो हमने मैसेजिंग दे दिया कि FCRA इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज दमन, अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। अब बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हो, जस्ट वेल डन, एंड इसी मोमेंटम को मेंटेन करना है। 76 से स्टार्ट किया, 2010 रजिस्टर्ड कैसे होते हैं, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें बताई। डिफरेंट FCRA के प्रोविजंस बताए यहाँ पर, विच इज़ गुड। FCRA 2010। देन आधार की बात है, FCRA अकाउंट की बात है, SBI में ही होगा। रिस्ट्रिक्शन है यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, सर्टिफिकेशन, रिन्यूअल एट्सेट्रा, और उससे रिलेटेड चैलेंजेस। तो ये एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इतने पूरे टाइम पे हमने देखा है NGOs फॉरेन फंडिंग का मैनी अ टाइम्स इन्होंने एंटी गवर्नमेंट कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की भी कोशिश की है। सो सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का। देन देर इज अ कंक्लूजन। सो अगेन वेल डन आकाश, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल, कंसिस्टेंटली राइटिंग आंसर, एंड दिस इज रियली रियली गुड। तो प्रोविजंस ऑफ FCRA क्या है, ये सारे आपके प्रोविजंस हैं।
देन आधार नंबर है, एफसीआरए अकाउंट है, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन बता दिया। सो दीज आर द नंबर्स। यूटिलिटी ऑफ एफसीआरए में आए तो ये आधार नंबर एंड ऑल। तो द पॉइंट इज इससे रेगुलेशन ज़्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा फॉरेन फंडिंग में जो ये एनजीओज रिसीव करते हैं। यहाँ हम कुछ चैलेंजेस भी बता सकते थे यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि क्यों इट इज़ रिक्वायर्ड, और कुछ जैसे 31 दिसंबर डेडलाइन था तो उस टाइप के क्या बॉटलनेक्स आ रहे हैं। देन दिस इज आकांक्षा, वेरी गुड आंसर वंस अगेन, वेरी सिस्टमेटिक। एफसीआरए क्या है? दिस इज एफसीआरए, विदेशी योगदान या सहायता की प्राप्ति। राजनीतिक या अन्य स्थिति और खबरों में क्यों है? तो इसीलिए ये खबरों में है। एनजीओ एंड विदेशी स्रोत, इसके उदाहरण लिखे, वर्तमान नियम आपने यहाँ पे बताए, गुड। एफसीआरए विनियमों का कारण क्या है? एफसीआरए से जुड़े विवाद। सुधी सी जिस तरीके से हम सैग्रीगेट कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, रियल एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी कि ये विवाद है। 2010 और 2020 को आपने कंपैरेटिवली बताया, फिर ये मानदंड थे जैसे 1860 का हुआ, दिस गुड। सो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, दीज टेक्निकल पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, और अब इसमें चैलेंजेस क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो इससे रिलेटेड जो अभी विवाद भी हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको जस्ट एक्सटेंड कर दिया गया है। विदेशी अंशदान कौन स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये सब स्वीकार नहीं कर सकते, इसकी उपयोगिता, आगे का रास्ता होगा। देन वासुदेव कुटुंबकम, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजीओ के कार्य करने के लिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। वी नीड टू एक्ट, गवर्नमेंट नीड टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। देन दिस इज कंक्लूजन, वेल डन। देन ये बात है, यूएसए डिस्ट्रक्टिबल इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स होते हैं बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो सी स्टार्टिंग इज ऑल्सो रियली गुड, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अविनाशी संघ इंडिया को कहा। देन परिसंघ और लूज फेडरेशन बताया, राज्यों के संघ विनाशकारी। अब सी दिस मैप इज अगेन रियली रियली गुड, जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बहुत अच्छा मैप बनाया है आपने, एक्सेलेंट। अनुच्छेद 3 बताया, तेलंगाना का एग्जाम्पल दिया, संप्रभुता अविनाशी। देन 368 राज्यों का गठन बताया, 3 प्रकार के राज्य बताए, कैसे जर्नी आई हमारी। फिर इसके बाद 28 स्टेट्स और 8 यूटी में आए। यूएसए के साथ आपने कंपैरेटिव भी बता दिया, गुड। इससे भी एट टाइम्स मेंस तो है ही, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी सवाल आते हैं। फिर ये आपने बड़ा अच्छा काम किया कि आपने टैबुलेट कर दिया, वेरी गुड, कि राज्य कैसे बने, कैसे वो इंडिया में आए, फिर उनकी आगे की कंडीशन क्या है। तो इस तरीके से हमने जर्नी ट्रेस की 2000 से और 2019 तक। सो दिस इज देयर। तो इस तरीके से 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। अब इसमें एक हमें व्यू पॉइंट ये भी डेवलप करना है कि राज्य, कई बार जो डिमांड होती है, रीजनल एस्पायरेशन होती है, बट वो कई बार ऐसा नहीं हो कि वो सेपरेशन टेंडेंसी को एनकरेज करने लग जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी क्रिएट करने लग जाए। सो मतलब राज्य जो बनते हैं ना, उसकी फिजिबिलिटी भी एक रीज़न होना चाहिए, बिकॉज जीएस में सवाल भी आया था एक कि जो नए राज्य बने हैं क्या वो उतने फिजिबल हैं, इकोनॉमिकली सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दैट। ओके, देन दीपाली, वंस अगेन वेरी गुड आंसर, टू द पॉइंट। एफसीआरए ये होता है, एफसीआरए के प्रोविजंस ये हैं। 2020 पे हम डायरेक्ट आ गए और ये 1 2 3 4 रेगुलर पॉइंट्स बताए, एसबीआई एफसीआरए अकाउंट। देन नीड फॉर एफसीआरए में ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमने बताई, ऑब्जेक्टिव ये है, प्रोविजन इन यूटिलिटी ऑफ एफसीआरए इन रेगुलेटिंग एनजीओज में ये चैलेंजेस हैं। एफसीआरए फॉर एनजीओ क्यों ज़रूरी है, क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिफीटेड कब होता है, पर्पस, लाइक दैट। क्रिटिसिज्म की भी हमने यहाँ पे बात किया। सो दिस इज़ अगेन वेरी बैलेंस्ड आंसर। यहाँ जो ओवरऑल टोन है वो यही होना चाहिए, सरकार ने भी यही किया है कि एनजीओ के अगेंस्ट नहीं है, तभी इसको 31 मार्च तक डेडलाइन एक्सटेंड कर दी। जो प्रोसेस है हम उसको सिंप्लीफाई करें, एनजीओज को फैसिलिटेट करें। ओके, तो ये 2 तैयार हो गए, एनजीओ, एफसीआरए, और एक जनरल वे फॉरवर्ड। ओके, देन दिस इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। ये बड़ा फैक्ट बेस्ड आंसर था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी करना, ताकि हमारे बेसिक सबरे क्लियर हो जाए कि इंडिया की आज का जो मैप है वो कैसे बना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, मैपिंग प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस का तो सवाल है ही। तो आर्टिकल 2-3 करके आपने बताया स्टार्टिंग में कि इंडिया इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स नहीं है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। पार्लियामेंट चेंज कर सकती है राज्य भारत का नक्शा,
पार्ट ए बी सी बताए, 54 55 डिमांड बताया, देन स्टेट्स कौन से हैं 1 बाय 1 आपने सारे बताए, एक्सेलेंट। तो इस तरीके से आपने ये जो अप्रोच अपनाया, दिस इज़ रियली गुड कि आपने 1 बाय 1 सारे 28 स्टेट्स का जर्नी ट्रेस कर लिया कि वो कैसे बना, क्या हुआ, एट्सेट्रा, फॉर्मेशन डे एंड ऑल। एक्सेलेंट स्ट्रैटेजी। देन यूनियन टेरिटरी। सो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अगर हम सब एक जैसा ही सोचने लग जाएंगे ना तो बड़ा मोनोटोनस हो जाएगा। इसीलिए जब भी फीडबैक वगैरह होता है, ये होता है कि बेसिक्स बताओ ना, स्टूडेंट का खुद का क्रिएटिव थिंकिंग हो, खुद की सोच हो। स्टूडेंट्स आर सो गुड। जैसे आपने ये अप्रोच किया कि हर 1 बाय 1 स्टेट का जर्नी हम ट्रेस करें, तो इससे ये जो सवाल पूछा गया था ना, इसका पर्पस सॉल्व हो गया। दिस इज रियली रियली गुड। देन ये सारे आपने बताया। फिर यूटी। अब इसमें थोड़ा एक लेयर ये डालना था कि ऐसा नहीं हो कि स्टेट्स रीजनल एस्पायरेशन के चक्कर में जो कंट्री की इंटीग्रिटी है, सेपरेशन टेंडेंसीज एट्सेट्रा, इसको हमें एनकरेज नहीं करना है। स्टेट्स बनना ज़रूरी है, बट साथ ही साथ वहाँ पे एक स्टेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। देन प्रकाश, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। आई रियली लाइक योर कॉपी। FCRA क्या होता है? ये होता है, शुरुआत में ही बताया, होम मिनिस्ट्री एंड ऑल। 1 2 3 4 पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स हैं जो FCRA के रिलेटेड है, और 2020 की फाइंडिंग। इनएक्ट क्यों हुआ था, रीजंस क्या है इनएक्शंस के, NIA का प्रोविज़न भी लिखा, इससे भी रिलेटेड चैलेंजेस क्या है वो भी आपने बताए, जैसे आधार हो, ट्रांसफ़र ऑफ फंड, FCRA अकाउंट। देन देर इज़ अ वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में यही होना चाहिए, हम डिस्करेज नहीं करते हैं NGOs को, ऑल वी वॉन्ट इज़ प्रॉपर रेगुलेशन। देन दिस इज सेकेंड आंसर। अब आपने ये आंसर लिखा ना, इसमें मैप होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन इन दिस। तो दिस इज आर्टिकल 3, यूनिटी इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोविज़न है, USA का एग्जाम्पल। ट्रेस करना था जर्नी को, तो आपने कमिटी नाम लिखा, धर कमिटी, JVP कमिटी, और एक और कमिटी थी, दैट इज कुंजरू हो गया, देन पनिक्कर कमिटी, फजल अली कमिटी, सी। तो ये 3 कमिटीज़ हमने यहाँ पे लिखी। एक्सेलेंट। देन इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 56। फिर 1 बाय 1 आपने स्टेट्स बताया, ऑल दो सारे कंप्लीट नहीं किए। सो दीज आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। अब जो नेक्स्ट है वो राम नरेश की कॉपी है। एक्सेलेंट आंसर वंस अगेन। FCRA 76 से स्टार्ट हुआ। तो सी, हम खुद से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। ऐसे हम दिन भर वीडियो देखते रहे, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, पर 1 घंटे हमने खुद से मेहनत करके ये तैयार किया ना, तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिटेंशन ज़्यादा होता है, समझ ज़्यादा आती है। ओके, सो दिस इज़ देयर। देन फॉरेन हॉस्पिटलिटी सर्टेन। तो बेसिक फैक्ट्स हमने बताए कैसे FCRA 2020 एक्ट पे बने हैं। ये टाइमलाइन है 84, 2010, 2020। 20 पे हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना था कि आज की डेट में क्या चेंजेस आए। प्रोविज़न इन यूटिलिटी बताया आपने, वेरी गुड। रिन्यूअल, डिक्लेरेशन ऑफ एनुअल, गवर्निंग बोर्ड्स, और ये सारे इसकी यूटिलिटी है, गुड। देन वे फॉरवर्ड पॉजिटिव नोट में होना था कि किस तरीके से FCRA एक बॉटल नेक नहीं बन जाए सारा काम करने का। देन देर इज द कंक्लूजन एज वेल। तो दिस इज गुड। ओवरऑल ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, NGO, FCRA, और फिर इस पे फाइनेंशियली भी कैसे चेक लगाया जाए, और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ कंट्री भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। दिस इज इंडिया इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। स्टार्ट इज रियली रियली गुड। देन आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 बताया आपने, पार्लियामेंट चेंजेस ला सकती है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट A, B, C एंड D। देन डिफरेंस बिटवीन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है बताया। देन कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 नाम दिए, इंडिया एंड भारत, गुड। USA से कंपैरिजन भी आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, विच इज़ गुड। आर्टिकल 3 एंड कंडीशन क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स। तो फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई, प्रिंसली स्टेट्स ही अभी इंडिया में बनेंगे। फिर 1 बाय 1 अब आपका क्लासिफिकेशन है ईयर वाइज की, 61, 62 में क्या आया, 63, गुड। फिर 2000 में 3 नए स्टेट्स बने। इन पे भी सवाल आया है कि जो नए स्टेट्स बने हैं क्या वो फीजिबल थे या नहीं थे। Then 2019 and this. So once again very very good. Then this is Priyanka's copy. FCRA क्या होता है 76, FCRA renewable, foreign contribution, necessity बताया 76, 84, 10 एंड 20। फिर चेंजेस ये आते हैं सारे, ट्रांसफ़र ऑफ फंड। जो डिफ़िकल्टीज़ हैं तभी तो अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। देर वर प्रॉब्लम्स, देयरफॉर वी नीडेड अमेंडमेंट्स इन दिस FCRA 2010 एक्ट। सो नई गाइडलाइंस आई, जैसे ये रजिस्ट्रेशन एंड ऑल हुआ, गुड।
वंस अगेन वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत मेहनत से आपने तैयार किए हैं आंसर्स, गुड। 2020 के अब जैसे ये प्रोविजंस है, वन बाय वन आपने लिखे, यूटिलिटी लिखा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, गुड स्ट्रैटेजी। 2010 में जैसे आपने इन्होंने डोनेशंस लिए थे, तो कुछ एनजीओज के भी दिस नाम हमें पता होना चाहिए, कहाँ से क्या ले रहे हैं। और एनजीओज भी अगर जैसे कल भी हमने देखा था कुछ जो स्पेसिफिक नेम है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, अवेयरनेस इससे रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, लाइक फिलेंथ्रोपी से रिलेटेड, दो तीन नाम हमें पता होना चाहिए, ओके। देन दिस इज कंक्लूजन, वेरी गुड। देन ये यूएसए के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करना था, आर्टिकल 1 to 4। देन रीजंस, ये सारे रीजंस हैं। टेरिटोरी ऑफ इंडिया में ये है, शेड्यूल 5th and 6th, तो पॉलिटी भी आ गई यहाँ पे। आर्टिकल 2, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, पार्लियामेंट के पास पावर है एस्टैब्लिश नए स्टेट्स भी करना और स्टेट्स को यूटी एंड ऑल यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट भी करना, दिस इज गुड। देन आर्टिकल 3, देन अमेरिकन फेडरेशन, आर्टिकल 4। फिर ये सवाल आया, तो दिस इज अगेन अ गुड स्ट्रैटेजी, एट टाइम्स हम कर सकते हैं कि खुद ही सवाल बनाए देन आंसर दे दें। देन बेरूबारी यूनियन, आर्टिकल 3, 9 CAA, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बेरूबारी भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे बांग्लादेश के साथ टेरिटोरियल एक्सचेंज हुआ था, एक्सचेंज ऑफ बांग्लादेश टेरिटरी, गुड। देन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज बताया, ब्रिटिश एंड प्रिंसली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एंड देन दीज आर टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन 1950। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जेवीपी कमेटी आया, देन इसके बाद फजल अली कमेटी आया, देन 7 CA 56 में ये सारे स्टेट्स बने। फिर न्यू स्टेट्स बनते हैं, तो वो न्यू स्टेट्स का भी जर्नी वन बाय वन हमने डेट वाइज ऐसे किया है। रेगुलर पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये कंटेंट हैवी टॉपिक था, तो इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2019, तो जर्नी बड़े अच्छे से आपने ट्रेस किया। नाउ ये जो आंसर है, इसमें हमें एक ये व्यू पॉइंट डेवलप करना है कि स्टेट्स अगर अभी और डिमांड आती है, जैसे कुछ राज्यों में अभी भी डिमांड आ रही है, विदर्भ नया बनाने की बात है, उत्तर प्रदेश में डिवीज़न की बात होती है, जो लद्दाख है वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में एट टाइम्स डिमांड आ जाती है। सो द पॉइंट इज़ क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, स्टेट्स जस्ट लाइक दैट बनाना भी एक करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे स्टेबिलिटी भी देखना चाहिए। देन दिस इज अनुराग, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। FCRA क्या होता है, सो सी, अब हेड दिस अंडरलाइन भी कर रहे हो, विच इज गुड। नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑल, गुड। देन पब्लिक सर्वेंट प्रोविजन ऑफ द बिल, FCRA 2020 2010, और उसके बाद 2020 भी हमें लिखना था। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ, पर्सन की डेफिनेशन चेंज हुई, आधार अकाउंट, ये सारी बातें हैं। इश्यूज इन्वॉल्व हुए ये सारे, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हो रहा था, लाइक दैट। देन देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड यही है, एनजीओ को अननेसेसरी डिफेम भी नहीं करना है, एनजीओज आर डूइंग सम रियली रियली गुड वर्क, द आइडिया इज टू फैसिलिटेट देम, टू रेगुलेट देम प्रॉपरली। देन दिस इज FCRA, आरतीज कॉपी, वेरी गुड। FCRA सीधा स्टार्ट किया, 76 में आया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होता है। अमेंडमेंट आए 2010 के, ये सारे अमेंडमेंट आए 2020। देन 2020 के ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सारे नए जो प्रोविजंस हैं 2020 गाइडलाइंस। देन इसके बाद यूटिलिटी पे आए हम, तो ये सारे यूटिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें यही बात है, जो आइडिया है वे फॉरवर्ड, FCRA भी इम्पॉर्टेंट है, एनजीओज को फैसिलिटेट एंड रेगुलेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। द आइडिया इज कि ये बहुत स्मूथली ये काम होना चाहिए। देन दिस इज दीपक्स कॉपी, आर्टिकल 1 इंडिया, दैट इज भारत, ये है, गुड। टेरिटोरी में ये सारी चीज़ें आती है। देन यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन, अपने प्रीमाइस सेट किया कि इंडिया एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक और ब्रेक द स्टेट्स, और इसीलिए जर्नी आई दर कमेटी, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमेटी। तो इसके हिसाब से 56 में ऑर्गेनाइजेशन हुआ, डेट वाइज आपने बताया 2019 भी लिखना था यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारे स्टेट्स यहाँ पे बने, गुड। अब अगेन व्यू पॉइंट डेवलप करिए कि स्टेट्स किस तरीके से आगे आगे फर्दर बनने चाहिए। दिस इज आशा, योर कॉपी इज अगेन रियली रियली गुड। शुरुआत में आपने बताया 2010 FCRA आया, देन लाइक दिस 2020, ये टाइमलाइन भी आपने एस्टैब्लिश कर दी। नए जो चैलेंजेस हैं वो भी देखो, जब हम लिखते हैं ना, तो लिखने से
ज़्यादा कंसंट्रेशन आता है। आप जो चीज़ लिखोगे ना तो उसको याद होने के चांसेस ज़्यादा है। जबकि हम इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं या फिर डिजिटल, टू मच डिजिटल, तो एक रिपोर्ट भी आई थी कि टू मच ऑफ डिजिटल से रिटेंशन इज़ वेरी वेरी लेस। तो लिखना अच्छी बात है। रीसेंट चेंजेस इन एफसीआरए क्या हुआ है, अब कितना सिस्टमेटिकली आपने लिखा, दिस इज़ रियली रियली गुड। देन प्रोविजंस आपने बताए यहाँ पे क्या थे एफसीआरए 10 में, देन 2020 के चेंजेस, देन एनजीओस, फिर यूटिलिटी आई, मिसयूज ऑफ फंड, जीडीपी, अकाउंटेबिलिटी। तो प्रेमाइस सेट हो गया, रेगुलेशन ज़रूरी है। अब वे फॉरवर्ड यही होना चाहिए कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे एनजीओस को, ऐसे दिस रॉन्ग लाइट में भी नहीं दिखाना है। एनजीओस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then this is Madhvi's copy. Once again, very good answer. So this is this indestructible union. शुरुआती बाबा साहिब से किया यहाँ पे, गुड। 2 and 3 आर्टिकल 3 एंड 2 और 3 में अपने यहाँ पे आर्टिकल के बारे में भी बताया। तो प्रेमाइस सेट हो गया कि इंडिया एक्चुअली पार्लियामेंट डिसाइड करती है स्टेट्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद ये बाद में आए थे लेटर। इससे पहले प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन हो गया था। 47 की बात किया, देन 2 फेज आए, फेज 1 एंड फेज 2। 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया, पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स, धर, जेवीपी, आंध्रा एंड दिस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, गुड। तो हमने टाइम जो है ईयर वाइज इस जर्नी को ट्रेस किया है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उससे इतने स्टेट्स बने। फिर फॉर्मेशन क्या हुआ, 60, 61, 62, पुडुचेरी, 66, 70, इस तरीके से हमने जर्नी ट्रेस किया। अब 2000 में ये जो नए स्टेट्स बने थे ना, इस पे मेंस में सवाल आया था कि क्या ये स्टेट बनाना करेक्ट था, क्या वो फिजिबल हो पाए या नहीं हो पाए। बिकॉज उत्तराखंड जब से बना है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट नहीं रह पाता। यहाँ डिजास्टर्स भी बहुत आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। तो क्या जस्ट लाइक दैट स्टेट बनाना एक फिजिबल ऑप्शन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सेम इज विद छत्तीसगढ़, सेम विद झारखंड, कि बिहार के साथ था झारखंड, तो ये सोचा जा रहा था कि झारखंड बिकॉज ऑफ बिहार बैकवर्ड हो रहा है, बट झारखंड के पास मिनरल्स भी हैं, रिजर्व्स भी है। स्टिल पिछले 15, 20, 21 साल में इतनी ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई। तो ये भी एक व्यू पॉइंट हमें रखना है, वरना बहुत सारी डिमांड आती है नए नए स्टेट्स का। विदर्भ की डिमांड आ रही है, यूपी को डिवाइड करने की बात है, नॉर्थ ईस्ट में लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए, लाइक दैट। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके हिसाब से हम राज्यों को राज्य का स्तर दें। देन दिस इज देयर, देन 2020, तो ये भी आपने लेटेस्ट भी बता दिया, ये नए यूटी मर्ज हो गए। तो आज की डेट में 8, 8, 8 और 28 है। फिर जिस तरीके से आपने कंक्लूजन एंड किया, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, सेंस ऑफ कंप्लीशन। एफसीआरए के बारे में शीतल, दिस इज रियली गुड। 76 से जर्नी स्टार्ट किया, देन 2010 आया, फिर इसके बाद आधार मैंडेटरी एंड ऑल, रेगुलेट्स फॉरेन डोनेशन कैसे करता है, इनिशियली वैलिड था 5 इयर्स, फिर कैसे। तो पूरा जर्नी आपने एफसीआरए का बड़े अच्छे से ट्रेस किया है, गुड। एनजीओज भी एट टाइम्स ऐसा नहीं है कि वो सब काम अच्छा ही करते हैं, एनजीओज भी डिफॉल्टर होते हैं, कई बार दे प्ले दिस रॉन्ग डूइंग्स। डिबार्ड फ्रॉम कौन कौन होगा, फॉरेन फंडिंग, देन रजिस्ट्रेशन, रोल ऑफ एनजीओ, स्क्रूटिनी। तो इसीलिए अमेंडमेंट ज़रूरी था एफसीआरए में। और इसके बाद 2020 तो चेंजेस इसलिए आए कि बेटर फंड्स जो हैं उसको मॉनिटरिंग हो जाए, टैक्स इवेजन नहीं हो, और जो ओवरऑल जो इनका वर्क है वो एडमिनिस्टर प्रॉपरली हो। सो दिस इज गुड। देन शुभम, दिस इज रियली गुड। शुरुआत में ही बड़ा अच्छा मैप बनाया कि पहले इंडिया आज़ाद हुआ तो किस टाइप का इंडिया था, गुड। देन जिसके बाद आपने जर्नी स्टार्ट किया 73 ईयर्स आफ्टर इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो इसके बाद जैसे गोवा आया, पौंडीचेरी आया, फिर डिफरेंट स्टेट्स आए, फिर 26 जनवरी 1950 ABC, 56 आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन और 3 कमिटीज़ के नाम। देन इसके बाद आंदोलन हुआ। तो आपने ये जो पार्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंट, इस जर्नी को बड़े अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट भी कर लिया, विच इज़ गुड। गोवा, दमन एंड दीव हुआ, देन लिंग्विस्टिक बेसिस हुआ 2014, फिर फाइनली हमारा ये राज्य आज की डेट में ये बना, है ना। अब अगेन वही बात है, क्या उत्तर प्रदेश को और डिवाइड किया जाए, क्या यहाँ विदर्भ अलग किया जाए, या फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में फर्दर किया चेंज। जम्मू एंड कश्मीर तो ऑल दो टेम्परली यूटी है, ये स्टेट बन जाएगा, बट क्या लद्दाख को भी स्टेटहुड दिया जाए। राजस्थान क्या बहुत ज़्यादा बिग ह्यूज इन साइज़ है। तो ये डिमांड्स भी आते रहते हैं। आइडिया इज स्टेटहुड की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। एफसीआरए, इसमें रेगुलर पॉइंट्स थे, सो दिस इज़ गुड।
76 से स्टार्ट हुआ, रेगुलेशन करना था, एनजीओज पे चेक लगाना था, नीड फॉर रेगुलेशन। 76 से स्टार्ट हुआ, देन 2010 आया, 2010 में चेंजेस आए, फिर 2020 अमेंडमेंट। इसको हमें ज़्यादा हाईलाइट रखना है। देन 2020 में क्या चेंजेस आए, बहुत सारे लोगों को डिबार किया फंडिंग लेने से। देन दिस 20% ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर अमेंडमेंट आया 2020 का, और ये सब। अब इश्यूज क्या हुए, बहुत सारे जो जेन्युइन एनजीओज हैं उनके लाइसेंस भी रिन्यू नहीं हुए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉज फंडिंग में डिफिकल्टी आने लग गई। तो दीज आर चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सो वे फॉरवर्ड शुड बी लाइक दिस, कि हम किस तरीके से ग्लोबल कम्युनिटी एंड ऑल में एनजीओज जो हैं उसको करेक्ट लाइट में दिखाएं और उनको इनेबलर की तरह काम करें, एफिशिएंट बनाएं, रेगुलेशन प्रॉपर उसका होना चाहिए। आशा, दिस इज योर सेकंड आंसर। नन नेम कंट्री एंड देन पॉलिटी, दिस इज अबाउट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो इस तरीके से बना आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के प्रोविजंस। पार्लियामेंट विड्रॉ कर सकती है पॉलिटिकल मैप, यूएसए में ऐसा नहीं है। 4 and 3, then comparison. This comparison is good, India and USA. Then linguistic provinces बताया आपने, फजल अली, then धर कमेटी, जेवीपे कमेटी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 56 का रीऑर्गेनाइजेशन। फिर धीरे धीरे इस तरीके से इंडिया आगे बढ़ा और नए नए स्टेट्स बनते गए, ABCD। साउथ इंडिया की बात आई, सिक्किम की बात आई, मिजोरम हुआ, छत्तीसगढ़। इस पे सवाल आया था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, क्या ये डिलीवर हो पाया, डिसीजन करेक्ट था या नहीं। देन न्यू स्टेट्स कैसे बने, ये सारे स्टेट्स बने, वेरी गुड। तो एक व्यू पॉइंट भी रखना है कि स्टेट्स जो है क्या उन पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया भी रखें और उसको स्टेबिलिटी भी ध्यान रखें स्टेट कार्व्ड आउट करने से पहले। देन रिया, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन FCRA आपने एक्सप्लेन किया, गुड। दिस चार्ट इज ऑल्सो रियली गुड। यहाँ पे आपने फीचर्स बताए है ना, ये इस टाइप से नहीं करना है, जस्ट 1 लाइन। देन ये फीचर्स ऑफ FCRA हैं, दीज आर गुड पॉइंट्स। प्रोविज़न, इस सवाल में ज़्यादातर स्टैटिक बातें ही लिखनी थी, 2020 को ज़्यादा हाईलाइट करना था, क्या चेंजेस आए। तो दीज आर द प्रोविजंस। आधार है, अकाउंट SBI का बनाओ, ट्रांसफ़र, देन सस्पेंशन भी हो सकता है। देन यूटिलिटी में हमें प्रॉब्लम्स को बताना था कि एनजीओ में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इनकी रॉन्ग डूइंग्स जो करते हैं, दीज आर द प्रॉब्लम। नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होता है, तो ये GS3 में इकोनॉमी का भी पार्ट हो गया, और GS3 में ही इंटरनल सिक्योरिटी जो कंट्री है उसका भी इसमें एंगल आ सकता है। सो दिस इज गुड, यूटिलिटी ऑफ FCRA। अब वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे लिखना चाहिए। वे फॉरवर्ड ये होना चाहिए कि रूल्स एंड लॉज रेगुलेशंस रिक्वायर्ड है, बट एट द सेम टाइम हमें एनजीओज को भी फैसिलिटेट करना है। ये है USA के बारे में, इंडिया इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब ये जैसे कितना अच्छा एग्जाम्पल है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी, बिकॉज कंट्री के इंटीग्रेशन में आयरन मैन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। सो हमारा जो आइडिया था वो ये था, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाना है। देन दिस, अमेरिका में ये अच्छा बताया, राइट टू सिसीड। इंडिया में दिस डिस्ट्रक्टिबल, दिस। देन सिंगल इनेबलर, आर्टिकल 3। अब ये क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लिखते हैं तो आप बैक कर रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है। तो आर्टिकल 3 में जैसे लिखा है, आर्टिकल 2, पार्लियामेंट के पास प्रोविजंस है, पावर है नए स्टेट्स को कार्व आउट करने का। देन लॉन्ग जर्नी, अब ये इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमारा आज के 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरी बने। तो आपने ये पूरा जर्नी ट्रेस किया, जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद, देन दिस, देन फॉरेन टेरिटरी, गोवा, पौंडीचेरी, वेरी गुड। अब इसमें ना हमें 2020 में जम्मू एंड कश्मीर तक पूरा जर्नी ट्रेस करना था, और एक व्यू पॉइंट भी डेवलप करना है कि स्टेट्स बनाने में क्या पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। ओके, सो वेरी गुड आंसर वंस अगेन। शीतल, दिस इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, अम्बेडकर साहब ने कहा, गुड। आर्टिकल 3 भी बताया। फाइनेंशियल ये भी होना ज़रूरी है, फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है, लाइक दैट। देन आर्टिकल 3 के बारे में बताया, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है, 368 है, US से हम कैसे डिफरेंट है। फिर थॉमस जेफरसन, दिस इज गुड, USA का वर्जन। देन डिवाइडेड वी स्टैंड, गुड। यूनिटी इंटीग्रिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, तेलंगाना एंड ऑल, सो दिस इज गुड। यहाँ पे हम थोड़ा और पॉइंट्स लिख सकते थे कि जो डिवाइसिव टेंडेंसी है वो नहीं रखनी है, और आज की डेट में ये जो 28 स्टेट्स और 8 UTs है
इससे रिलेटेड एक मैप भी बना सकते हैं, आपके यूजुअली डायग्राम्स एंड मैप बहुत अच्छे होते हैं। देन मुजम्मिल, दिस इज अगेन वेरी गुड। FCRA क्या होता है आपने बताया, फैक्ट्स लिखे, गुड। देन 2010 में ये आया था, फिर 2010 में क्यों अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी? तो सी, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं फ्लो वाइज ऑब्जेक्टिवली, दिस इज गुड। आंसर लिखते वक्त ना ये भी ध्यान रखना चाहिए एक स्ट्रीम लाइन होगी, दिस देन दिस देन दिस, तो मतलब एक क्रोनोलॉजिकली वो करेक्ट नजर आए, तो दिस इज गुड। देन प्रोविजन एंड अमेंडमेंट्स क्या है, ये सारे आपने नए प्रोविजंस लिखे। FCRA अकाउंट का है, SBI न्यू दिल्ली में बनाओ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस में बड़ा लोड हो रहा था, तो इसी को 31 मार्च अब कर दिया गया। तो इश्यूज जो हैं वो रेगुलेशन के होते हैं, NGO से रिलेटेड। मैनी टाइम्स इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो रडार स्कैनर पे आती है, तो फंडिंग और टैक्स इवेजन या फिर कंट्री के अगेंस्ट जो एक्टिविटीज़ है इसको चेक करना भी ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम NGO को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोविड-19 का टाइम है, तो ये NGOs कितनी ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं, ये फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन में वर्क कर रहे हैं, ये लाइक विमेन, गर्ल चाइल्ड, इससे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरनमेंट में NGOs है, ओके। देन आशी, दिस इज अगेन वेरी गुड, शुरुआत बहुत अच्छी है। अंबेडकर साहब, इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। देन दिस अंडरलाइन भी आप कर रहे हो, विच इज गुड। आर्टिकल 2 and 3, जर्नी ऑफ स्टेट्स, इंडिपेंडेंट इंडिया कैसे हुआ, JVP कमेटी, और फिर ये सारे प्रोविजंस। देन 56 पे हम आते हैं। तो ये जो टॉपिक था ना, इसका पर्पज़ यही था कि हम बहुत अच्छे से समझ जाए आज का इंडिया कैसे बना। पोस्ट इंडिपेंडेंट में ये बहुत रिक्वायर्ड है जानना। और फिर आज ये भी सवाल उठ रहा है कि स्टेट्स जैसे डिमांड आ रही है तो उसमें हमें क्या व्यू पॉइंट रखना है। अननेसेसरी स्टेट्स अगर कार्व्ड आउट करेंगे तो वो भी गलत होगा। न्यू स्टेट्स कौन से क्रिएट हुए, आपने भी अगेन स्टेट वाइज सेग्रीगेशन किया, एक्सेलेंट। देन दिस इज FCRA, सो दिस इज FCRA। नो सी, हम जब लिखते हैं ना तो याद ज़्यादा रहता है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ FCRA बताया, अमेंडमेंट 2010, 2020 यूटिलिटी क्या है, मनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, कंट्री की स्टेबिलिटी के अगेंस्ट तो नहीं है। देन दीज आर चैलेंजेस, ओके। सो अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। अप्रोच यही रखना है, NGOs ज़रूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशन शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। देन दिस इज विशाल, FCRA के बारे में आपने बताया। दिस इज बेसिक्स डेफिनेशन जो है 2020 तक क्या अपडेट्स है, लेटेस्ट प्रोविजन क्या है FCRA का, सेक्शन 5 वगैरह भी आपने लिखा, विच इज गुड। देन लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपने क्या किया, एक कंटेम्प्ररी यहाँ पे एक आज की डेट में जो कंट्री का मूड है, हाई कोर्ट का ओपिनियन है, वो लिख दिया, तो दिस इज अगेन गुड। नीड फॉर रेगुलेशन ज़रूरी है, IB भी यही बात बोलती है, CBI एट्सेट्रा। लेटेस्ट 2020 के अमेंडमेंट्स, ये हमें कुछ 2-4 पॉइंट याद रहने चाहिए, आज की डेट में क्या अमेंडमेंट है। देन वे फॉरवर्ड अगेन यही होना चाहिए, NGOs इंपॉर्टेंट है बट रूल्स रेगुलेशन सेफ्टी कंट्री भी पैरामाउंट है। नितिन, वंस अगेन वेरी वेरी गुड आंसर, आप बहुत नीट एंड क्लीन लिखते हो एंड योर हैंड राइटिंग इज अगेन रियली रियली गुड। अमेरिका और इंडिया के बीच में आपने बताया डिफरेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अब सी, ये कितना अच्छा लाइन है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग इसी बात को एनकरेज कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया और साथ में यूनिटी ऑफ इंडियन फेडरेशन, गुड। देन ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट्स थे, फिर इस तरीके से हमारे अलग अलग राज्य जुड़े, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। देन धर कमेटी की बात लिखी आपने, फिर JV पे कमेटी लिखी, फिर फजल अली कमीशन लिखा। वन लैंग्वेज वन स्टेट लिखना ज़रूरी था, गुड। देन इसके बाद स्टेट्स बढ़ना चालू हो गए, तो रीऑर्गेनाइजेशन 56 में हुआ, फिर 1 by 1 आपने सारे स्टेट्स ट्रेस किए, एक्सेलेंट, वेरी वेरी गुड आंसर। तो इस तरीके से हम 2000 में आए। अब आगे हमें तेलंगाना भी लिखना था, फिर हमें आगे ये भी लिखना था, दिस जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, और फिर ये जो यूनियन टेरिटरीज अभी नहीं बनी है। सो वंस अगेन वेरी वेरी गुड। देन दिस इज विशाल, कॉन्फेडरेशन ऑफ लूजिंग दिस फेडरेशन, लूजली हेल्ड फेडरेशन। आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 ये है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया 3 टाइप के स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर का भी मेंशन है, UP, बिहार, असम थे। आपने भी स्टेट वाइज सबकी जर्नी ट्रेस किया, कौन सा स्टेट कब बना, कैसा बना, गुड, दिस इज गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंट GS1 हिस्ट्री के लिए। फिर 2020 में आज की डेट में ये बात है 8 UT है और 28 राज्य है।
अब ये हमें ओपिनियन बनाना है कि स्टेट्स जो बने उसमें इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, कल्चरली ऐसे एक मतलब साउंड फुटिंग में स्टेट बनाए, जस्ट लाइक दैट नहीं बनाए। वरना स्टेट्स क्या होते हैं, कई बार बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं सेंटर में, इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाते हैं। ओके, सो बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने आज लिखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।